अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां शिक्षक दिवस पर रही उत्तर प्रदेश की राजधानी में धूम। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी के तेलीबाग स्थित बाल विकास विद्या मॉन्टेसरी स्कूल में संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा ने अलग अंदाज में मनाया शिक्षक दिवस। जहां आपको हम बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मार्गदर्शन पे चलते हुए मनाया गया यह शिक्षा दिवस, जहां पर सभी शिक्षकों को एवं बच्चों को किया गया संगनी महिला क्लब द्वारा सम्मानित। आइए डालते हैं चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी के शिक्षा दिवस पर किस तरह से यहां पर बच्चों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। दीदी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग और एक कई चीजें अभी बताएंगे। इस विद्यालय के लिए दीदी ने बहुत सारा काम किया है। आप आरों में पानी पीते हैं, सारा गीता दीदी ने किया है, क्योंकि हमारा एक क्लब है संगनी क्लब, उसी के अंडर में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज इसका दिन है, आज शिक्षक दिवस है, तो हम सबसे पहले गुरु ग्रंथ का सार है, गुरु प्रभु का नाम है, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु चारों धाम है। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय मौजूद है बाल विकास विद्या मॉन्टेसरी स्कूल में, जहां पर शिक्षक दिवस धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म अवसर पर पूरे देश में ये शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। संगनी महिला क्लब की अध्यक्ष स्मिता जी यहाँ पर आई हुई है मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने यहाँ शिक्षकों को सम्मानित किया है, प्लस बच्चों के साथ कुछ समय बिताया है। शिक्षक दिवस में क्या विशेष किया है और इस स्कूल में क्या विशेष हो रहा है, आपको लेके चलते दिखाते हैं। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर्स का सम्मान हो रहा है, प्लस मैं आपसे लोगों से बात भी कराऊंगी, मिलाऊंगी और उनसे ये भी, जब से मैंने पहले आपको बताया कि आज टीचर्स डे है और आज स्कूल में सेलिब्रेशन है, बच्चे टीचर्स सब भी हैं, प्लस मुख्य अतिथि के तौर पे स्मिता जी भी है। स्मिता जी, कैसा लग रहा है? ये प्रांगण तो मेरे लिए हमेशा ही बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं यहाँ आके। और जहाँ से शुरुआत हमारी पूनम बर्नवाल, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, संरक्षक हैं, एवरीथिंग सब कुछ मान सकते हैं, इनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मिला। और बच्चे वैसे भी हमारे बहुत वीकनेस रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड भी टीचर्स से रिलेटेड, मेरी मदर इन लॉ, इवन मैं इसी प्रोफेशन में जाना चाहती थी, बट किसी भी वजह से अगर ये प्रोफेशन छूटा है तो किसी न किसी तरह से भगवान ने मुझे ये दिया है, मुझे ये ब्लेसिंग्स उनकी मिली हैं, उनका वरद हस्त मुझे मिला है कि मैं इन बच्चों के बीच में खड़ी हूँ और उनको सपोर्ट कर रही हूँ, जो भी जितना भी मेरे लिए संभव है। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि अगर आप विगत में भी जाइए, जो हमारे महापुरुष, हमारे नेता, राजनेता, वो भी इन बच्चों में ही अपना भविष्य देखते हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये सब पंक्तियाँ भी इस बात को प्रेरित करती हैं, जो अध्यापक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं या जो शिक्षा इनको मिल रही है। तो बस यही एक प्राणपण से मेरा भी प्रयास है। वक्त बहुत कम दे पाती हूँ, पर जाती हूँ यहाँ से तो जो कुछ भी कह के बोल के जाती हूँ, तो ईश्वर से प्रे भी करती हूँ कि भगवान, जो कुछ भी मैं सोचती हूँ इनके लिए, ये इनके इन प्रकारण पूनम के माध्यम से, अध्यापिकाओं के माध्यम से, और जो भी इस विद्यालय से, इस प्रांगण से जुड़े हुए हैं, उनके तहत इनको वो सुख सुविधा, वो ज्ञान, वो मतलब शक्ति, वो ताकत, ताकि एक सुयोग्य नागरिक बन सकें, देश के काम आ सकें। तो टीचरों को भी सम्मान, हाँ,
टीचर्स तो हमेशा ही सम्मान के काबिल हैं और केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, घर से ही शुरुआत हो जाती है, माँ से शुरू होती है, फिर वो गुरु के पास जाते हैं, फिर उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। और यही एक कड़ी ऐसे होते हैं जो, सच बात है, सरफराज अध्यापक हैं जो यहाँ पे शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षक के कुम्हार होते हैं। तो लिटरली इतना महान कार्य। हम तो क्या होता है कि घर में जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप का भी यही होता है, इन्हें स्कूल भेजना है, इन्हें खिलाना है, इन्हें स्वस्थ रखना है, बट इन्हें अपने भविष्य के लिए कैसे सुयोग्य बनाना है, ये शिक्षक ही इस कर्तव्य को पूरा करते हैं। जो यहाँ पे ये लोग, आपको स्वयं ये दिख रहा होगा कि बहुत सारी असुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बगैर ये लोग अपना पूरा प्राणपण से ये लगे हुए हैं। और इन्हें न तो फ्यूचर का जो भी देखते भी हैं वो भी बच्चों के अंदर ही देख रहे हैं। तो इनको जिस तरह से हम बच्चों के साथ जूझते, जिस तरह से इनको मेहनत करते देख रहे हैं, और जो संतोष और जो खुशी और जो इनके अंदर हम एक लगन देखते हैं, वो लिटरली मैं बड़े बड़े विद्यालयों में भी वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मैं बार बार जब भी मुझे वक्त मिलता है, एक मृग मरीचिका की तरह मैं यहाँ से खिंची चली आती हूँ, और जाती हूँ तो अफसोस भी करती जाती हूँ कि मैं इतना वक्त क्यों नहीं देती हूँ मैं अपना। लेकिन प्रयास तो मैंने बहुत बार किया है, प्रॉमिस भी बहुत बार की है, पर मेरा भी थोड़ा सा कुछ व्यस्ततम जीवन ऐसा है कि कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाती हूँ। बट आज फिर से प्रयास करना कोई वो नहीं है, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे वक्त देने का प्रयास करूँगी, और जो कुछ मुझे हो सकेगा मैं इन लोगों के साथ भी इनकी मदद में शामिल रहूँगी। मैम ने जो कहा, और आज आपके प्रांगण में मैम आई हैं, और टीचर्स डे पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम संगनी क्लब की अध्यक्ष स्मिता दीदी को कहना चाहेंगे कि उनको देख के हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि जैसे इतना कुछ करके भी वो हमेशा एक टीस उनके अंदर भरा रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हम लोग अगर यहाँ खड़े होकर कुछ कर रहे हैं तो ये आप लोग की ही ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग का ही मार्गदर्शन है, कि जो कि ना यहाँ आने के बाद भी उनकी सारा आशीर्वाद, उनकी सारी जो इच्छाएँ जो यहाँ वो पूरा करना चाहती हैं, उनके ही मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग उसे पूरा करते हैं। और हमारी टीचर्स है, जैसे होता है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो सेम हम लोग का वही हाल होता है कि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होते हैं, जब तक हम लोग सबके साथ मिल के काम नहीं करते, जब तक आपका टीम एक साथ काम नहीं कर रहा होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बच्चे स्कूल की धरोहर हैं और ये टीचर्स उनके कर्णधार हैं, और आप हम लोग के गाइडेंस हैं, हम लोग के ग्रैंड पेरेंट की तरह हैं, और हम लोग बस वो माध्यम है जो अपनी टीम का एक सही नेतृत्व कर सकें। तो इस तरह से काम होता है। एक प्रिंसिपल भी पहले टीचर है, उसके पहले स्टूडेंट है, उसके पहले देश का नागरिक है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक कोई सदस्य बनता है। तो हम चाहेंगे कि इस टीचर्स डे के शुभ अवसर पर स्मिता दीदी को बहुत सारा थैंक्स बोलेंगे, और किसी भी तरह का मन में आपको टीस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देश के लिए जो जो काम कर रही हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको एक टाइम से वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन उन्हें कभी ऑनर नहीं किया गया है। उसको वो जब भी स्टेज मिलता है वहाँ ऑनर करती हूँ, चाहे हमारी पुलिस में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे हमारे समाज में काम करने वाली महिलाएं हों। जैसे अभी आपने देखा टीचर्स को ऑनर करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज चाहे वो विधायक के साथ मिल के बात करके उसको क्लब करना, या सभासद यहाँ वहाँ के मेन समाज के सोसाइटी के बड़े लोगों को जोड़ के और सबको यूनाइट करके काम करना, ये सब हैंड करेंगे कि हर कोई नहीं कर सकता। आज दीदी 60 के अबव पायदान पे हैं और हम लोग उनके साथ कदम नहीं मिला पाते। जैसे गांधी जी के दांडी यात्रा में उनके कदम उस एज में इतना आगे था, तो हम इस चीज़ को कहने में अतिशयोक्ति नहीं करेंगे कि गांधी जी के पद चिन्हों पर चल के आप इस देश का बहुत सारा, चाहे वो सैनिकों के लिए हो, चाहे वो वृद्धाओं के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे टीचर्स के लिए, कोई समाज का, चाहे वो मेडिकल हो, कोई एक समाज का ऐसा हिस्सा अछूता नहीं है स्मिता दीदी के लिए, जहां इन्होंने अपना
जो सबको मिला के, ऐसा नहीं कि हम धनवान हैं हम अपना पैसा उठाएं डाल दें, ऐसा नहीं। समाज के साथ मिल के काम करने का मतलब होता है कि अपने जैसा हम तो ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले ना, लेकिन अगर हम 10 लोग को लेके काम कर रहे हैं तो जैसे अभी होता है कि हम बीमार हैं और हमें मन है कि जैसे जो चीज़ होता रहा वही हो, तो अगर हम इन टीचर्स को गाइड नहीं कर रहे होते तो हमारे एब्सेंस में ये नहीं करेंगे। तो अपने यहाँ टीचर्स को आज टीचर्स डे के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रही हैं और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने टीचर्स को यही एक संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को कैसे भी डिसिप्लिन, पढ़ाई का सबसे पहला नियम है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाएं। और बच्चों को हम सिखाएंगे कि वो वैसा पानी बने जिसमें बार बार कंकड़ ना पड़ता रहे, बार बार उस जल में हलचल ना होता रहे, जिससे उनके अंदर जो कुछ है वो बाहर आए। सब कुछ सीख के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम अपने टीचर से यही बोलेंगे कि बच्चों में डिसिप्लिन पहले डालें। शिक्षा तो एनीवे आना है, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग टीचर हो तो एनीवे शिक्षा आना है। और बच्चों की जो अंदर उनके क्वालिटीज़ हैं उसको ऊपर लाने के लिए जो भी प्रयास है वो आप करें, जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू कराएं कि बस बच्चे कैसे भी डिसिप्लिन्ड हो जाएं। तो टीचर्स डे पे हंगामा टाइम्स आपसे यही कहता है कि अपने टीचर्स को हमेशा याद रखिए। आपके जीवन में सबसे बड़ा टीचर आपकी माँ होती है, जो आपको जन्म देती है, शिक्षा देती है, लेकिन उसके बाद जो स्थान है वो टीचर्स का, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये टीचर्स वो जिनके स्कूल से बच्चे निकल कोई IAS, PCS, कोई पुलिस, कोई डॉक्टर बनेगा, ये यहीं रहेंगे, लेकिन इनको इनके भविष्य में सुनहरा अवसर प्रदान करने वालों में इन्हीं का हाथ रहेगा। और ये सभी कहीं ना कहीं अपने टीचर्स को याद रखेंगे। ये समय जो हमेशा हमारे जीवन में याद रहता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में चाहे जितनी हाई स्टडी कर ले, लेकिन जो स्कूल का जो ये समय है वो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं घर में नींव, तो वो नींव यही है जो इस समय हम देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे टीचर्स खड़े हैं, बच्चे सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे वाले भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन ये टीचरों को पता है कि उनके भविष्य से उनको किस तरह से संवारना है और किस तरह से उनके भविष्य के लिए उनको तैयार करना है। बने रही हंगामा टाइम्स के साथ, देखते रहिए। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत